ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक घूमे ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक घूमे। विष्णु पितामह कह रहे हैं आपसे प्यारा कौन है ठाकुर जी संसार में जिसको मैं अपनी पत्नी बेटी दूं? मेरी बेटी तो आपसे ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, होने वाले दामाद में केवल सुंदरता है और कर दिया ब्याह, पता चली बुद्धि गुड़गोबर है पूरी, समझदारी भी होनी चाहिए, बहुत सारे गुण देखने चाहिए दामाद में, तब जाके बेटी का ब्याह करना चाहिए। सौंदर्य देख करके ब्याह नहीं, शौर्य भी होना चाहिए। अरे कल को जीवन में अप डाउन आएगा तो बेटी की रक्षा करने वाला होना, ऐसा थोड़ी हो कि ब्याह करा दिया और जीवन में विपरीतता आ गई तो बेटी के पीछे छुपा है, तुम बचाओ मुझे, तुम मैं क्या करूंगा, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। शौर्यवान होना चाहिए। विष्णु पितामह बोले एक आईना रख लीजिए अपने आगे, क्योंकि जो जो आप गुण बोलते जाओगे मैं सब आप में दिखा दूंगा। ठाकुर जी बोले शौर्य का आईना? अरे राजाओं के डर के मारे बीच नदी, बीच समुद्र में नगरी बना करके रहते हैं तो द्वारिका में। लोग बाग ये कहते थे जब ठाकुर जी थे पृथ्वी पर कि राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता है कृष्ण, इसको डर लगता है राजाओं से। विष्णु पितामह बोले आप जैसा शौर्य किसका होगा? बोले क्यों? युधि दुर्गर जो विधुम्न विश्व क्वचलुदित श्रम वार्य लंकृतास्य मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचिल सत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका हो सकता है ना? क्यों? बोले अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया महाभारत युद्ध में, क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे, आप उसके सामने सारथी बन करके बैठे थे, जबकि अर्जुन सबका केंद्र बिंदु था, लेकिन उस अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। इसमें अर्जुन का शौर्य नहीं है, आपका शौर्य। मैं देखता था जैसे ही बाण चलाया जाता था इतनी द्रुत गति से आपकी नजरें घूमती थी, कहां से बाण अर्जुन के पास आ रहा है, आप तुरंत रथ को इतने इस तरीके से घुमाते थे कि वो बाण इधर उधर से निकल जाता था, एक बाण भी अर्जुन को छू नहीं पाता था। अर्जुन को भले ही लगता हो कि वो बाण धनुषधारी है, लेकिन मैं आज कहता हूं अर्जुन तेरी रक्षा इसलिए हुई क्योंकि द्वारिकाधीश तेरे सारथी हो। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू बाणों से बच जाए, वो भी मेरे बाणों से। विष्णु पितामह एक ऐसा बाण छोड़ते थे कि जिसका अभिमंत्रित, जिसका नाम बोल के छोड़ा वो चाहे गुफा में चला जाए, बाण वहां जाके मार देगा। कौन को कौन है भैया? मारो कौन कौन? तो रीना जी को ले जाओ ले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। तो हम कभी कभी सीधे साधे बन के गंभीरता में कथा करते हैं, नहीं तो हमको तो उदम ही एक्टिंग करने हैं। लाल जी के संग रहते तो वो रोमों की मन करते रहते, ऑस्ट्रेलिया विदेश है इसलिए हम यहाँ ज्यादा कुछ करते नहीं। क्या बता रहा था मैं? शौर्य है ना, आप जैसा शौर्य किसका होगा? ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता और शौर्य। और जैसे ही प्रेमी शब्द कहा ना, विष्णु पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले आप बोल रहे हो प्रेमी? नाथ, प्रेम की जो नदी है ना आपसे ही प्रारंभ होती है और आप में ही रह जाती है, वो कहीं किसी और का स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम दुनिया के लोग तो नाटक करते हैं प्रेम का, हमको प्रेम आता है, प्रेम तो केवल आपका है। और भगवान का प्रेम कैसा है? विष्णु पितामह कहते हैं स्वनिगम पहाय प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाशलद्दु हरिवहन्तु मिभं। निश्चित हुआ था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए थे, एक कौरवों का मुखिया और एक पांडवों का मुखिया, और दोनों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा कि भगवान अब महाभारत युद्ध होने वाला है, आप बताइए आप किस पक्ष में? अर्जुन ने नहीं बोला, दुर्योधन बोला।
किस पक्ष में रहोगे? ठाकुर जी बोले भैया हम कोई पक्ष नहीं बांट सकते, तुम दोनों हमारे भैया हो, एक पक्ष कैसे बताते? नहीं नहीं, एक पक्ष तो आपको बताना पड़ेगा, किस तरफ रहोगे, कौरवों की तरफ कि पांडवों की तरफ? ठाकुर जी बोले हम तुम पे ही निर्णय छोड़ देते हैं, एक तरफ अकेला मैं, वो भी निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना सशस्त्र रहेगी। अब तुम दोनों आपस में विचार कर लो, जिसको जिसकी जरूरत हो वो सोचो। देखो कैसे कितने चतुर हैं ठाकुर, ऐसे ऐसे कोई बंटवारा करता है? अरे भाई जब थाली में कोई सामग्री आती है तो उसको बराबर दिया जाता है, ले ये तेरा, ये मेरा, ये ऐसे कौन बंटवारा कर? क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं सब्जी सब्जी सब तुम्हारी, रोटी केवल मेरी। सामने वाला ये सोच कर खुश हो गया, अरे कम से कम 10 कटोरी सब्जियां तो हैं, रोटी नहीं है तो क्या हो गया? लेकिन बात तो यही है कि पेट तो रोटी से ही भरता है, सब्जियों से नहीं भरता। ठाकुर जी ने यही किया, 10 प्रकार की सब्जी एक तरफ कर दी और रोटी एक तरफ कर दी। बोलो अब तुम दोनों में तुम बांट लो, तो मैं अकेला एक तरफ रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, सशस्त्र रहेगी। बोला जय जय, आपका वैसे भी प्रेम बहुत ज्यादा है इन पांडवों से, अर्जुन से आपकी मित्रता बहुत ज्यादा है, कभी कभी हमारे संग तो आप बहुत कम रहे हो ना, बचपन से हमसे कोई गड़बड़ी होगी तो हमारी तो ये इच्छा रही कि आप सुखद विराजे, आप उन्हीं की तरफ हमको सेना दे। अर्जुन से पूछा, हाँ अर्जुन तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले कि मैं राजी हूँ, आप हमारी तरफ ही रहो। क्वालिटी छोड़ दी, क्वांटिटी पकड़ दी। ठाकुर जी का आप जाओ, भगवान चले गए अर्जुन की तरफ और सेना आ गई पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ। लेकिन जब सेना लेकर के वापस आया दुर्योधन, तो यहाँ सब बड़े लोग बैठे थे देखने के लिए कि श्री कृष्ण हमारी तरफ आएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही दुर्योधन आया तो सबने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, किस तरफ जा रहे हैं श्री कृष्ण? बोले कृष्ण तो चले गए पांडवों की तरफ, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सेना हमको दे दी। अच्छा है ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। सब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं। सब बोले ठीक है, बिना शस्त्र के रख के क्या फायदा था, ठीक है, अच्छा है, सेना बढ़ी अपनी और बढ़िएगा। लेकिन भीष्म पितामह तो चिंतन करने लगे, बोले श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र है, उनको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं शस्त्र है। और वो सामान्य शस्त्र नहीं है, वो एक ऐसा शस्त्र है पांडवों के पास कि अगर वो नजर उठा करके देख ले तो जो दृष्टि में आएगा वो उसका नाश है उस दिन। अरे दुर्योधन, ये सामान्य सेना का लोभ, और तू सेना लेकर के आ गया कृष्ण को छोड़कर। तुझे कहा था बार बार मैंने कि कुछ भी हो जाए द्वारिकाधीश को छोड़ करके मत आइए। अरे काका जी आप समझते नहीं है, वो निहत्ते खड़े रहेंगे, दिन रात उनकी आरती थोड़ी करनी है, सुख संपत्ति घर आवे, कस्टमर ये तो दुनिया करती है, हमको तो युद्ध करना है ना, सेना की आवश्यकता है। बोले तू नहीं समझेगा, अब तुझे युद्ध बताएगा कि कृष्ण क्या है, वो बिना शस्त्र के क्या कर सकते हैं, देखना तू युद्ध में। लेकिन मैं यदि कृष्ण है तो मैं भी भीष्म पिता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में प्रण लेने वाले श्री कृष्ण ने कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, अगर मैंने उनके हाथ में शस्त्र न उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह है। अब देखता हूं कौन जीतता है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ली, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन दुर्योधन थोड़ा परेशान हो गया तो चिढ़ करके थोड़ा बोला भीष्म पितामह से कि आप रहते हमारी तरफ है लेकिन भला चाहते पांडवों का नहीं। दुर्योधन की ये बात बहुत बुरी लगी भीष्म पितामह, ऐसा क्यों बोलता? बोले हम मरते जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। भीष्म पितामह बोले ठीक है, पूरी सेना मर जाए लेकिन राजा ना मरे तो भी युद्ध राजा के पक्ष में होता है। बोले हाँ, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू अमर हो जाएगा। फिर तो कोई मार ही नहीं पाएगा तो फिर युद्ध कौन जीतेगा? अगर भानुमति को द्रौपदी मैंने नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण है।
आशीर्वाद तो मिलेगा भीष्म पितामह का, लेकिन भानुमति को नहीं मिलेगा, द्रौपदी को मिलेगा। भैया महाभारत युद्ध में बहुत इन्वेस्ट किया ठाकुर जी ने। अर्धरात्रि में ठाकुर जी उठे, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और बिल्कुल ग्वारिया का वेश, काजल बड़ा बड़ा लंबा लंबा लगा करके ठाकुर जी हाथ में लालटेन लेकर के पहुंच गए द्रौपदी के पास। देख रहे हैं चोर, कोई देख तो नहीं रहा हमको, सिर्फ यहाँ पे कारी कमरी डाल रखी है। द्रौपदी के पास जाकर के सोती हुई द्रौपदी सुता को उठाया, चल मेरे साथ जल्दी। द्रौपदी बोली कहाँ जाना है? बोले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। बोले दिन में ले लेंगे, रात में क्यों जाना है? बोले दिन तक अगर सोती रही तो तेरा भाग्य सो जाएगा, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाएगा, चल जल्दी। द्रौपदी को उठा के लेकर के, बहन है ना भगवान, इतना अच्छा वर्णन है। ठाकुर जी द्रौपदी को लेकर चले, द्रौपदी धीरे चल रही थी, उसकी जूतियां फंस रही थी। ठाकुर बोले रुक यहीं पर, क्या बात है, क्यों नहीं चल पा रही? बोले मेरे पैरों में जूतियां हैं। ठाकुर जी बोले उतार दे इनको। ऐसे कैसे उतारते हैं? ये पिताजी के पक्ष में आई है, इनको कैसे छोड़? ठाकुर बिल्ला मुझे द्रौपदी की जूतियों को ठाकुर जी अपने पटका में बांध करके, एक इधर एक इधर, दोनों तरफ जूती बांध के ठाकुर जी हाथ करेंगे, जल्दी चल मेरे साथ। कैसे भक्त वत्सल है श्री कृष्ण, कितना प्रेम करते हैं। जिससे प्रेम करने पे आ जाते उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जूतियां अपने दोनों पटके के छोड़ में बांध के, और ठाकुर जी द्रौपदी को जल्दी जल्दी समझा रहे हैं रस्ते में, सुन विष्णु पितामह को प्रणाम करियो, और सुन घूंघट करके जाइयो, उघारे मुख से मत जाइयो, और एक शब्द मत बोलियो। अब तेरा मौन शुरू हो गया, अब बोलियो मत। यहाँ भीतर जाना, घूंघट करके विष्णु पितामह को प्रणाम करना। जैसे विष्णु पितामह सिर पर हाथ धर दें, तुरंत प्रणाम करके बाहर आ जाना। कुछ बोले, कुछ पूछे करके आ जाना, बोलना नहीं। और ये सब क्यों है, क्या है, कैसे, ये सब बात में बताऊंगा, अभी बताने का समय नहीं मिलता। जल्दी चल ले गए ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचे विष्णु पितामह के शिविर के बाहर, भगवान बोले अब अंदर में नहीं जाऊंगा, तू जा। भीतर गई द्रौपदी। भानुमति अभी आई नहीं है। भानुमति कौन? दुर्योधन की पत्नी। उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई, और द्रौपदी जैसे ही जाकर के वहां बैठी, विष्णु पितामह ने भजन कर रहे थे, देख लिया कि आ गई है भानुमति। जल्दी जल्दी अपनी माला पूरी करके नेत्रों से लगे, आ गई तुम, बैठो। हाथ में जल दिया, खड़े होकर के गए, और हे नारायण, अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जितना भजन किया है उस सबका प्रताप मैं इस कन्या को देता हूँ। अखंड सौभाग्यवती द्रौपदी के सिर पर रखकर के बोले तुम्हारा सजर अमर हो जाए, उसको कोई नहीं मार पाएगा। जैसे ही द्रौपदी